सुदामा भैया अब समझा कितनी हो गई। सुदामा जी कहने लगे भैया अब तो उतर आओ, देखो इतनी है गई कि दोनों भैया पे चलेंगी, अब तो काफी समझा हो रही करते। कन्हैया बट से उतर करके आए, अब तो दोनों भाइयों ने और समझाओं को बांध लिया। समझा बांध करके और तैयार करके जब दोनों भाई ले जाने के लिए तैयार हुए, देखो बातें बंद करो, आके चुपचाप बजाया करो जो भी आता है वो। एक एक चक्कर में चार बातें करती हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि राजे जब अपने अपनी समझाओं को बांध लिया तो कन्हैया कहने लगे सुदामा भैया, हाँ भैया कि देख मैंने पेड़ पर चढ़ करके समझा तोड़ी है, कितनी देर है कि देख तोड़ते तोड़ते चढ़ा हूं तो समझा तोड़ी उतर के आया हूं। और भैया देख मौसम ऐसे है रो, और भैया भूख सी लग रही है, भूख लग रही है तो तुमने क्या करूं? अरे करेगा क्या, जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे ना कि भूख लगे तो बांध करके खा लेना, लाओ वो चने दो और हम दोनों भाई बांध करके खाएंगे। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया भैया वो चने तो मैंने प्राशन कर लिए, उन चनों को तो मैंने खा लिया। खा लिया कब? भैया भूख लग रही थी, जब तुमने पूछा था क्या कि तुम क्या खा रहे हो तो मैंने कह दिया था कि मुझे ठंड के कारण भैया मेरे दांत बाज रहे हैं, मैं उसी समय मैंने चनों का प्राशन कर लिया था। कन्हैया ने कहा सुदामा तैने अच्छा नहीं किया, अरे तुझे ये पता नहीं कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, तूने मेरा हक खा लिया। ध्यान देने की बात है, कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए। कृष्ण कहने लगे सुदामा तेने मेरा हक खाया क्या? के हक परायो खाए के हक परायो खाए और यही सदगुरु की सीख, और आज श्राप में दे दूं तू घर घर मांगे। श्राप दे दिया, हक पराये खाए कि यही सदगुरु की सीख, यही शिक्षा लेते हो क्या? हक पराये खाए के यही सदगुरु की सीख, और आज श्राप में दे दूं तू घर घर मांगे। जा तू दरिद्री होगा। जब श्राप दे दिया तो सुदामा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आज वही समय याद आ गया, अरे कृष्ण आज भूल गए, तुमने ही कहा था कि तू मेरा मित्र है और मैंने मना किया था कि मेरी तेरी मित्रता नहीं चल पाएगी, और ये थोड़े से चने और मुझे दरिद्री होने का, भीख मांगने का श्राप दे दिया। अब तो स्वयं दोनों भाई अपनी अपनी समझा सर पर रख करके चलते हुए जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे, अपने गुरुजी के दरबार में पहुंचे हैं। गुरुजी ने देखा समझाओं को तो रख दिया है, मगर सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा रे सुदामा बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? क्या मैंने तुझे दंड दे दिया, इस कारण से तुझे कोई परेशानी हुई? बेटा अगर दंड दे दिया तुझे आज और तुझे पीड़ा हुई है तो मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, तू रो क्यों रहा है? गुरुजी आपने हमको समझा लेने के लिए भेजा और गुरु माता ने
हमारी गुरुमाता ने हमको थोड़े से चने दिए थे और भूख लगने पर मैंने चनों का प्राशन कर लिया, तो मेरे भैया ने मुझे श्राप दे दिया कि तेने मेरा हक खाया है और जा तू दर्दी होगा, दर दर भीख मांगेगा। गुरुजी ने कहा, रे सुदामा बेटा, मैं तुम्हारे सामने कृष्ण से देखो अभी कहता हूं, अरे कन्हैया तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारी ऐसी मित्रता थी कि एक थोड़े से चने के पीछे और अपने भाई को, अपने मित्र को इतना बड़ा श्राप दिया? भगवान कहने लगे, गुरुजी अब जो होना था, क्यों कि दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होगा, मिथ्या नहीं होता है। महाराज गुरुदेव अब मैंने दे दिया, मगर जाओ मैं इसी के साथ और मैं सुदामा से एक वायदा करता हूं, क्या कि जब ये दरिद्री हो जाए और दर दर भीख मांगेगा, इस पे गरीबी आ जाएगी, निर्धनता आ जाएगी, और जब मेरा भैया सुदामा मुझे याद कर लेगा तो मैं इसके दुख का हरण कर लूंगा। बोल गोविंद भगवान की। मैं अपने भैया के दर्द का हरण कर लूंगा, कह दिया। गुरुजी कहने लगे, सुदामा बेटा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर तुम पर कोई ऐसी गरीबी आए, कोई कष्ट आए, दुख आए, तो अपने मित्र कृष्ण को याद कर लेना। तुम इनको याद करोगे, ये तुम पर दया करेंगे। दोनों भाई विद्या का धन करते रहे, करते करते समय बढ़ता जा रहा है। एक दिन भगवान कृष्ण कहने लगे, गुरुदेव अब तो मेरा विद्या अर्जन परिपूर्ण हुआ है, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं जाना चाहता हूं और आप अपनी गुरु दक्षिणा मांग लो कि आप दक्षिणा मुझसे क्या मांगते हो। जब कन्हैया ने ऐसा कहा तो गुरुजी ने कहा, कन्हैया आप सामर्थ्यवान हो, ये सत्य है। अपनी श्रद्धा के अनुसार हमको अर्पण करना चाहिए सदगुरु के चरणों में। वहां जब कहा कि कृष्ण तुम तो सामर्थ्यवान हो, राजा हो, महाराजा हो, हाँ गुरुजी कुछ भी मांगो, कि नहीं समर्थ को नहीं दोस्त को साईं, आप सामर्थ्यवान हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूं क्या कि जो मेरा पुत्र और समुद्र में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मुझे वो मेरा जीवित पुत्र चाहिए। कन्हैया ने कहा, ठीक है गुरुदेव। आज गुरु की आज्ञा पाकर के और भगवान कृष्ण समुद्र पर पहुंच गए और समुद्र पर जाकर के भगवान ने और समुद्र में पहली डुबकी लगाई। समुद्र में जब पहली डुबकी लगाई तो पहली डुबकी लगाने पर भगवान को एक शंख प्राप्त हुआ। पहली डुबकी में भगवान को शंख मिला है, जिसे कहते हैं 5 नाम का शंख, 5 जन्म नाम का शंख था जो भगवान कृष्ण को मिला। अब तक तो भगवान मुरलीधारी थे, अब वो शंखधारी हो गए हैं, शंख भी प्राप्त हो गया। मगर भगवान कहने लगे, मैं तो अपने गुरुजी के पुत्र को लेने गया था और अभी नहीं ला पाया। भगवान ने समुद्र में दूसरी डुबकी लगाई। जब दूसरी डुबकी लगाई तो दूसरी डुबकी लगाने पर और भगवान ने स्वयं अपने गुरुजी के और मृतक पुत्र को, जो समुद्र में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मृतक पुत्र को निकाल लाए और निकाल करके किनारे पर डाल दिया।
जब किनारे पर डाल दिया, भगवान ने देखा कि मेरे गुरुजी ने जीवित मांगा है। भगवान ने अपनी सर्जीवनी के द्वारा, भगवान ने अपनी योग शक्ति सर्जीवनी के द्वारा और गुरुजी के पुत्र को जीवित कर दिया और जीवित करके अपने गुरुजी को सौंप दिया। लो गुरुदेव, गुरुजी से आशीर्वाद लिया। सुदामा ने कहा, गुरुजी जब मेरे भैया ने आपको और गुरु दक्षिणा प्रदान कर दी है तो मुझसे भी गुरु दक्षिणा मांगो। गुरु ने कह दिया कि नहीं, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। अब तो दोनों भाई विद्या अध्ययन करने पर और वापस होने लगे। तो आज कृष्ण फिर से सुदामा को अपने रथ में बिठा करके वापस आ रहे हैं। उज्जैन से चलते चलते और जब देखा कि पोरबंदर का रास्ता आया तो सुदामा जी अपने जो सुदामापुरी का रास्ता था पोरबंदर आकर के अपने मार्ग के लिए पैदल जाने लगे। और कन्हैया तो रथ में थे और पुनः लौट करके मथुरा आए थे। यहां से सुदामा और कृष्ण की मित्रता हुई थी, यहीं से श्राप हुए थे। तो उसी श्राप के कारण सुखदेव जी कहते हैं कि उसी श्राप के कारण सुदामा जी दरिद्री हुए थे। और ऐसी गरीबी, ऐसी निर्धनता थी कि सुदामा जी की वो दशा थी कि जो सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला, जिससे सुदामा जी का विवाह हुआ था। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। और मगर गरीबी बहुत है। एक समय का इतना भी धन संग्रह नहीं था कि जो सुशीला भोजन बना करके और भोजन प्राशन कर ले। समय बढ़ रहा है, सुदामा जी के संतान उत्पन्न हुई थी। जो पुत्र थे सुदामा जी के, सुदेव, सुतीक्षण, सुदामा जी के पुत्र हैं। सब पूरे परिवार की एक ही राशि है, सुदामा, सुशीला, सुदेव, सुतीक्षण, सभी कुंभ राशि वाले थे उनके परिवार में। और उस समय ऐसा कहा गया है कि उस समय और कुंभ राशि पर भी जितनी कुंभ राशि थी सभी कुंभ राशि पर दरिद्र आ गया था, गरीबी आ गई थी। ऐसी गरीबी है। एक समय सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, सुदामा जी भिक्षुक हैं, भिक्षुक ब्राह्मण हैं, दीन ब्राह्मण हैं, मगर सुदामा जी इतने संतोषी हैं, इतना संतोष है। ये सत्य है कि ब्राह्मण को संतोष होना चाहिए, ब्राह्मण संतोषी होता है, होना चाहिए। अगर ब्राह्मण को संतोष नहीं तो ब्राह्मण ही नहीं है। संतोषी ब्राह्मण है, निर्धन है, गरीब है, दीन है, भिक्षुक है। मगर सुदामा जी का एक दृढ़ संकल्प है कि जब सुदामा जी और भिक्षा करने के लिए जाते हैं तो एक नगर में ही भिक्षा करते हैं और उतनी भिक्षा करते हैं जितना कि हमको उदर पोषण करना है। 5 घर से हो जाए, 7 घर से हो जाए, 11 घर से हो जाए, उतना ही मांगते हैं कि जितना कि आज हम बना के खा लें। ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं। मगर भगवान की आज ऐसी परीक्षा कि जब सुदामा जी और भिक्षा करने के लिए एक गांव में गए, नगर में गए, तो जैसे उस नगर में सुदामा जी प्रवेश कर रहे हैं तो उसी समय क्या देखा कि जैसे नगर में घुसे ही थे उसी समय उस नगर में आग लग गई। जैसे सुदामा जी गांव में घुसे थे तभी उस गांव में आग लग गई। भगवान की ऐसी परीक्षा क्यों?
सुदामा जी ने देखा कि इस बस्ती में, इस गांव में तो वैसे ही हाहाकार हो रहा है, संकट आ गया है, यहां मुझे कौन भिक्षा देगा, और न ही मैं किसी से भिक्षा मांगूंगा, या तो स्वयं अपनी अपनी जान बचा रहे हैं या मुझे कोई भिक्षा देगा। सुदामा जी वापस हो गए। एक दिन व्यतीत हो गया और कोई भिक्षा नहीं हुई। सुशीला ने देखा कि आज तो कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए है नहीं, मगर फिर भी अपने स्वामी से, अपने प्राणनाथ से कुछ नहीं कहा। ऐसी संतोष है सुशीला, शील स्वभाव। अगला दिन हुआ, अगले दिन फिर से सुदामा जी और एक दूसरे नगर में भिक्षा के लिए गए। दूसरे नगर में भिक्षा के लिए गए तो जैसे प्रवेश किया उस गांव में, उस नगर में जैसे घुस रहे थे, तभी कुछ गांव के लोग और एक मुर्दे को लेकर के और गांव से निकलने लगे। सुदामा जी ने कहा, यहां तो पातक लगी हुई है, यहां इस नगर में तो पातक लगी हुई है और वैसे यहां हाहाकार भी रहा होगा, और मैं यहां से भिक्षा नहीं लूंगा। देखो भगवान की लीला विचित्र है। भगवान सुदामा जी को इतना कष्ट दे रहे हैं, क्यों? कि ये मुझको तो याद कर ही नहीं रहा है, मुझे आज तक याद नहीं कि इतनी गरीबी काट रहा है, जो खाने के लिए भोजन नहीं है, मगर फिर भी मुझे याद नहीं कर रहा है। मगर फिर भगवान कष्ट और दे रहे हैं कि अब याद कर ले, अब याद कर ले, अब याद कर ले, अब याद कर ले। देखा कि आज फिर से वापस हो गए, 2 दिन हो गए और बच्चों को खाने तक भोजन नहीं मिला। जब खाने के लिए भोजन तक नहीं मिला, सुदामा जी आकर के शांत बैठे हुए हैं। सुशीला ने देखा, उन छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखा है कि आज मेरे बच्चों को 2 दिन हो गए। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला, विचित्र है, अपरंपार है प्रभु। आज सुदामा की ऐसी परीक्षा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कलयुग में अगर भगवान ने ऐसी किसी की परीक्षा ले ली तो पथ भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट कर देगा। मगर सुदामा जी शांत बैठे हुए हैं, क्यों? हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। सुशीला ने देखा कि 2 दिन हो गए, खाने तक बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है। आज सुशीला कहने लगे, हे प्राणनाथ, हे स्वामी। हाँ सुशीला, कहो क्या बात है? सुशीला यो कहने लगी, हे स्वामी, पत बात तुम सुन लीजिए, 2 दिन से भूखे बाल का जरा गौर इंतर कीजिए। हे प्रभु इन पर गौर करो, 2 दिन से खाने के लिए भोजन नहीं मिला, और आप कहते थे, भगवान कृष्ण क्या कहते थे सुशीला थे कि मेरा एक मित्र है कृष्ण, द्वारका का राजा है। महाराज स्वामी आप कहते थे क्या कि श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं और तुम पास उनके जाइए, दीनों दाता श्याम है, हालत उन्हें दिखलाइए। उनके पास तो जाओ, अपनी हालत को दिखाओ कि बच्चों के लिए भोजन तक नहीं है, और तू यहां पर राजा बना बैठा है। सुशीला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा उस मित्र के पास कि मैं उस पर जाकर के अपना हाथ फैलाऊंगा कि तू मुझे धन दे दे। सुशीला, हरगिज नहीं जाऊंगा। स्वामी चले जाओ प्राणनाथ। सुदामा कहने लगे, सुशीला तू हट कर रही है, क्यों? कि राजहट, बालहट और त्रियाहट, मगर वहां दुख में सुशीला हट कर रही है कि चले जाओ।
सुदामा ने कहा कैसे चला जाऊं सुशीला। देखो ध्यान देने की बात है, सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं कैसे चला जाऊं। क्यों? कि देख सुशीला, अपने गुरु के यहां, अपने मित्र के यहां भगवान की कथा कीर्तन सत्संग में खाली हाथों से नहीं जाया करते हैं, उनको प्रसाद वितरण किया जाता है। इन स्थानों पर कथाओं में प्रसाद लेकर के आते हैं और प्रसाद लेकर के ही जाते हैं, खाली हाथों से नहीं आया करते हैं। तो सुशीला मैं कैसे जाऊं, वो मेरा बालापन का मित्र है और मेरे पास कुछ नहीं है। कहने लगे सुशीला कैसे वहां जाऊं प्रिय, कैसे वहां जाऊं प्रिय, और कुछ भी न मेरे पास है, और लज्जा आती है मुझे, वो मित्र मेरा खास है। सुशीला वो मेरा परम मित्र है, खास मित्र है, कैसे खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। और कहने लगे सुशीला मुझे कोई धन की इच्छा है ही नहीं, मैं धन का क्या करूंगा, मैं क्यों जाने लगा उसके यहां पर, मैं धन नहीं मांगूंगा। सुदामा कह रहे हैं और मुझको है धन की न इच्छा, द्वारका न जाऊंगा, मुझको है सुशीला मुझे कोई धन की इच्छा नहीं है, मुझको है धन की न इच्छा, द्वारका न जाऊंगा। क्या कहा है, मुझको है धन की न इच्छा, द्वारका न जाऊंगा, मुझको है धन की बालापन के यार पर कैसे भुजा फहराऊंगा, बालापन के वो कन्हैया बेवफा, वो बहुत बेवफा है, मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। क्या? हाँ वो कन्हैया बेवफा, दुनिया का पालनहार है, वो कन्हैया दुनिया का पालनहार है। और सुशीला उसे सब पता है, उस श्याम को है सब खबर, उसे सब पता है सुशीला, उस श्याम को है सब खबर, उसको मैं क्या समझाऊंगा।
जाऊंगा, मैं जाकर के उस पर भुजा फैलाऊंगा, मुझे धन दे दे, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। हे प्राणनाथ, मैं आपसे बिल्कुल जिद नहीं कर रही हूं, मगर तुम इन बच्चों की तरफ तो देखो स्वामी। ये छोटे छोटे बच्चे देखो बिलख रहे 2 दिन से, इनको खाने तक नहीं मिला, आप इनकी ओर देखिए। सुदामा जी कहने लगे, बार बार इन बच्चों की खातिर खुद तो मांग नहीं रही, इन बच्चों के लिए बार बार मुझसे प्रार्थना कर रही है। तो कहा सुशीला, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास देखो कुछ है तो नहीं कि महाराज मैं अभी आ रही हूं। सुशीला एक पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन के यहाँ देखो संकट कोई आपत्ति आती है तो पड़ोसी के वैसे भी काम आता है। और सुशीला एक पड़ोसी के घर गई और पड़ोसन से कहा, अरे बहन, हाँ सुशीला क्या बात है कि मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ अपने मित्र के यहाँ द्वारका जा रहे हैं, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं और मुझे कुछ भेंट दे दो, कुछ भेंट का सामान दे दो बहन। सुशीला से कहने लगी, सुशीला एक बात कहूं? बोले क्या? कि तू पहले मांग करके ले गई थी, तू पहले मांग करके ले गई थी मगर तेने आज तक वापस नहीं दिया है, और देख तो तेरी दोबारा हिम्मत पड़ गई आने के लिए। आज गरीबी में क्या क्या सुनना पड़ रहा है। धन्य प्रभु तेरी लीला। कह दिया पहला देकर के नहीं कि दोबारा मांगने के लिए चली आई। वापस हो गई सुशीला, एक दूसरी पड़ोसन के घर गई। अरे बहन, आप ही मुझे कुछ दे दो, मेरे प्राणनाथ अपने मित्र से मिलने द्वारका जा रहे हैं। उसने भी फटकार दिया, कितनी बार मांगने के लिए आ गई तू, आज तूने लौटा के नहीं दिया और बार बार चली आती है मांगने के लिए। प्रभु, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। भगवान अगर शरीर देते हो तो प्रभु इतना धन देना जितना कि हम अपने परिवार को, तुम्हारा ध्यान करते करते हम परिवार को पाल सके। भगवान गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं होता। सभी सुख के साथी हैं, दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता। आज कोई साथ नहीं दे रहा। सुख सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साथा तू जान को। सभी सुख के साथी हैं, दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता। साथ छोड़ जाते हैं घर परिवार वाले, नाते रिश्तेदार। क्योंकि आजकल देखते हैं, कहते हैं अगर तुम्हारे पास धन है, पैसा है तो सभी कहते मित्र बन जाते हैं, और जब समय बुरा आता है तो मित्र छोड़ जाते हैं। आज के समय में दोस्ती है, प्रेम है, प्यार है, किसके लिए? एक कवि ने लिखा है, जहां देने की बात है कि पैसा को बाप और प्यारो पुत्र, पैसा को, कि पैसा को बाप और प्यारो पुत्र, पैसा को, पैसा को पति और पैसा की नारी है। पैसा के रिश्तेदार, परिवार के कुटुंबी जन, सजन स्नेही अति प्यार करे भारी है। अगर कोई रिश्तेदार झूठे को मंत्री बन जाए ना, मंत्री,
तो अन्नाते के सन्नाते कह देंगे ओए हमारे सारे के सारों सारे को सारों सारे को सारों मंत्री है, या हमारे बहनोई को बहनोई और बहनोई को बहनोई मंत्री है होता है। और अगर गरीब हो कोई तो वहां से क्यों जी ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, अरे ना भैया बहुत दूर के रिश्तेदार है भैया, यहाँ के हमारा कोई मतलब ना है। ओहो गरीबी में कोई मतलब ना है और पैसा में सब मतलब रखते हैं। पैसा को बाप और प्यार पुत्र, पैसा को पति और पैसा की नारी है, पैसा के रिश्ते परिवार के कुटुंबीजन सदैव स्नेही अति प्यार करे भारी है। और भैया और की तो राम जाने, और की तो देखो राम जाने, और पैसा के सास ससुर सारों और सारी है, पैसा के सास ससुर सारों और सारी है। और आज के जमाने में भैया देखो कोई तो कर देखो, आज के जमाने में पैसे ही की यारी है, यार रिश्तेदार जो भी सगे संबंधी है सब पैसे के पीछे हैं, पैसा है तो सब अपने। मगर सुदामा जी कहते हैं कि अभी तक बहुत देर हो गई सुशीला अभी आई नहीं, अब तो बेचारी सुशीला घर घर घूम रही है, कोई नहीं दे रहा। अब तो बेचारी फिर से सुशीला एक पड़ोसन ने फटकार दिया था मगर फिर दोबारा से फिर से पहुंच गई। अरे बहन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, तुम्हारे पैर छू, समय बहुत निकलता जा रहा है, कुछ तो दे दो। फिर उसे दया आ गई, चल ये फिर से मांगने के लिए आ गई है, कोई बात नहीं। सुशीला देख पहला नहीं दिया और अब ले जा रही है। हाँ बहन मैं ये बता रही, मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि जब मेरे स्वामी मेरे प्राणनाथ अपने मित्र के यहाँ से वापस आ जाएंगे तो जो पहले लेके गई हूँ उसका तो 2 गुना करके, पहले लिया है उसका तो 2 गुना करके, और जो अब के ले जा रही हूँ उसका मैं 4 गुना करके तुम्हें वापस दे जाऊंगी। कि तो ठीक है, देख अमुक स्थान पर स्थान बतला दिया कि अमुक स्थान पर चावल पड़े हुए हैं, तंदुल पड़े हैं, जितने तुम ले जाओ उतने ले जाना। सुशीला गई, चावलों का ढेर पड़ा है, उतने ही चावल लिए जितने के मेरे स्वामी लेकर के जाएंगे, उतने चावल लेकर के एक फटा सा कपड़ा था उसमें बांध लिया। कितनी ईमानदार है सुशीला, कितनी सत्य पर चलने वाली है। और परीक्षित जी अगर आज का सा जमाना होता ना, पहले तो बालकन को खाने को इंतजाम कर दी कि ज्यादा से ले जाओ, वो देख रही है ज्यादा ले चल, वो देख रही ना है, कोई माटी 5 किलो से चावल का ढेर में थे। पहले बच्चों को खिलाती, जो स्वामी को जितने देने उतने देने, मगर वहां कितनी ईमानदार है सुशीला, उतने ही चावल लेकर के और एक कपड़े में बांध करके लो स्वामी। सुदामा जी ने देखा टटोल करके कि चावल है, दबा लिए कांख में दबा लिया। और आज सुदामा जी अपने दीन दशा को लखते हुए तन पर फटी सी धोती, दुबला बदन, डिबाइयां फटी हुई, अपनी लोटा डोर और कांख में तंदुल दबा करके सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए चल पड़े हैं। और अपनी दीन दशा को लट के, और अपनी दीन दशा को लट के, और मन में अतिशय रहे विप्र सुदामा, मित्र से मिलने पूरी द्वारका जाए रहे। अपनी दीन दशा भूल के
मन में अतिशय कुचाए रहे। मित्र सुदामा मित्र से मिलने पूरी द्वार कहा जाए रहे। और क्या हुआ, क्या कहा कि तन पर एक फटी सी धोई और पैरन फटी दिवाई है। और तीन दुखी दुर्बल पुत्र की दशा कहीं न जाई है। भाई दुर्बल पुत्र की दशा कहीं न जाई है। क्या हुआ, अरे सुदामा अपने मन में सोचेगी। दबाए रहे। मित्र सुदामा मित्र से मिलने पूरी द्वार कहा जाए रहे। मित्र सुदामा मित्र से मिलने पूरी द्वार कहा जाए रहे। अपनी दीन दशा कौन के हो, अपनी दीन दशा कूलक के हो, अपनी दीन दशा कौन के मन में अति संकोचाए रहे। मित्र सुदामा मित्र से मिलने पूरी द्वार कहा जाए रहे।
आज सुदामा और काख में तंदुल दबा करके और अपने मित्र से मिलने द्वारका के लिए जा रहे हैं। सुदामा जी चलते चलते और द्वारका का चिंतन करते करते जा रहे हैं। उधर भगवान कृष्ण को ये पता लग चुका है कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, मेरा मित्र मिलने आ रहा है। और उधर जाओ चलते चलते सुदामा जी उधर संध्या का समय होने लगा, तो जहां संध्या हो गई वहीं सुदामा जी रुक गए। मगर संध्या वंदन से निवृत्त होकर के जब सुदामा जी विचार करने लगे, अरे कृष्ण तेरी द्वारका कितनी दूर है भैया, मैं तो चलते चलते एक ही दिन में थक गो, कहां जाके बस गो तू भाई। अरे कितनी दूर तेरी द्वारका रे सुदामा, मेरे पैरों में तो छाले पड़ने लगे। देखो बातें बंद कर दो। अरे तुम्हें पता जब आएंगे यहां नहीं देख पाओगे, पहले तुम ऐसा कर लो जो जिसे देख लो उसे देख लो। अरे तुमको यह होना चाहिए तो सोते हुए भगवान का चिंतन कर रहे रे कृष्ण तेरी द्वारका कितनी दूर है। भगवान का चिंतन करते करते और सुदामा जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई सुदामा जी को, भगवान ने देखा मेरा मित्र मुझे याद कर रहा है, थक गया है। इसीलिए भगवान ने अपने सेवकों से कहा, अपने द्वारपालों से कहा, अपने पार्षदों से कहा, भगवान ने कि जाओ सोते हुए मेरे मित्र सुदामा को सोते हुए उठा लाओ और लाकर के द्वारका के नजदीक सुला दो। भगवान के सेवक गए, सोते हुए सुदामा को उठा लिया, पता नहीं पड़ा, और लाकर के और द्वारका के नजदीक सुला दिया। जैसे जगने का समय प्रातः होता है, जब सुदामा जी के नेत्र खुले तो देखा कि द्वारका में घनघोर घंटाओं की आवाज ध्वनि सुनाई दे रही है, भगवान की जय जयकार हो रही है। सुदामा ने देखा, ओह मैं तो कह रहे द्वारका कितनी दूर है। पहले तो सबको भूल गए, मगर मुझे थकान के कारण पता नहीं लगा, मैं तो रात ही द्वारका में आ गया था। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं तो अपने मित्र के पास ही जाकर के ठहरता, जंगल में गाय को सोता। अब जैसे स्नान किया, ध्यान किया और स्वयं खड़े होकर वो चल पड़े। अब तो चलते हुए सुदामा जी जब द्वारका का निहारण किया, द्वारका का निहारण किया तो वहां द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से कहा, भैया हाँ क्या ये द्वारका है, क्या ये द्वारका है? तो वहां ध्यान देंगे द्वारका की भाषा निराली है। गुजरात में जैसे हमारे यहां बोलते हैं ना, है क्या ये द्वारकापुरी है? तो वहां क्या भाषा है पता है आपको? छह। ये द्वारकापुरी छह। वो पूछ रहे कि ये द्वारकापुरी है, वो करे कि द्वारकापुरी छह। सुदामा ने कहा भूल गया, मैं तो एक ही द्वारका समझ रहा था, मगर यहां तो छह छह द्वारका है। अब ये पता ना है कौन सी में कन्हैया रहे हैं। भैया अरे भैया ये द्वारकापुरी छह, मगर मुझे पता नहीं कि द्वारका एक है या छह है। मुझे तो उस द्वारका में जाना है जिसमें मेरा मित्र कृष्ण रहता है। अब तो द्वारपाल धक्का मारने लगे हो, तन पर वस्त्र नहीं है, एक भिक्षुक ब्राह्मण है और कहना है कि मेरा मित्र है कृष्ण। श्याम सुंदर को अपना मित्र बतला धक्का मारने लगे। सुदामा जी द्वारपालों से कहने लगे
तुम जाकर के मेरे मित्र को बता दो कि तुम्हारा मित्र आया है। अब तो स्वयं द्वारपाल को दया आई कि ठीक है यही खड़े रहना, हम जा रहे हैं अपने महाराज के पास। अब तो द्वारपाल चल करके भगवान के पास में पहुंचे और भगवान के पास में जाकर के कहा महाराज क्या बताया कि शीश पगान झगातन में बस आन को आए बसो ते ग्राम और धोई पटी सीलटी दुपटी और पाए उपायन की नहीं शामा द्वार खड़ो तुझ रहो चकिसो वसुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे द्वारपालों ने जाकर के कहा कि सुदामा, भगवान एक संग खड़े हो गए, भगवान खड़े हो गए और खड़े हो गए सुदामा का नाम सुनते ही दौड़ के और भाग छूटे और जाकर के अपने सुदामा को पकड़ लिया, मित्र को जाकर के दोनों भाइयों का मिलन हो गया। अब तो स्वयं अपने भाई को स्वयं भगवान ने और प्रवेश कराया और आकर के स्वयं सुदामा को बिठाया और कहा अरे सुदामा, अरे सुदामा भैया तुम क्या आज रास्ता भूल गए हो? पहले भैया इन्हें हंसलन दो, भैया हंसो। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। दोनों नामों की बचा लो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। सुदामा जी आज स्वयं अपने
मित्र बालापन के मित्र के पास द्वारका पहुंच गए। भगवान ने बड़ा स्नेह किया, गले गले बिठाया और कहा सुदामा भैया आज तो रास्ता भूल गया था। अरे कन्हैया भैया तेरे द्वारपालों ने मुश्किल से आने दिया है। अब तो पहले अपने मित्र को बिठाया और स्वयं सुदामा ने और एक पात्र में जल लिया, एक पात्र में जल लेकर के और कहा अरे कन्हैया तू ये क्या कर रहा है? अरे भैया तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए, तुम्हारे पैरों में कांटे लगे हुए, छाले पड़े हुए हैं, तो आज भगवान ऐसे बेहाल बेबाई न सो, पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सका, आए इतन किते दिन खोए। किते सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणान धरे, और पानी परात को हाथ छियोनी, नैनन के जल सो पग धोए। आज चरण दोहन किया, पूरे महलों में छिड़कवाया। अब तो सभी को पता लग गया, सभी द्वारकावासियों ने आकर के सुदामा का दर्शन किया और भेंट प्रदान कर रहे हैं। देखो भीड़ कोई नहीं लगाएगा और सुदामा जी का अपना जो भी भेंट हो अर्पण करेंगे। सबसे पहले परीक्षित जी पूजन करेंगे, उसके बाद सभी पंक्ति द्वारा चलते रहेंगे। भीड़ कोई भी नहीं लगाएगा, एक एक करके ही पूजन करने के लिए आएंगे। और क्या कि मिले द्वारका धीश मित्र सो, और मन में भय सुखारे हैं, जय हो पुत्र सुदामा के असुवन से चरण पखारे हैं, असुवन से चरण पखारे हैं, असुवन से चरण पखारे हैं। कहने लगे सुदामा कहाँ रे दबो है भैया तेरी काठ में दी, कहाँ रे दबो है भैया तेरी काठ में दी। अरे सुदामा अरे कहाँ रे दबो है भैया तेरी काठ में दी, सहारे कबो है भैया तेरी काठ में दी। और तेरी भाभी ने, तेरी भाभी ने, अरे हमने मेरी भाभी ने भेजी है सो, कहाँ रे दबो है भैया तेरी
अरे सुदामा तू कुछ छिपा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं? अरे भैया मुझे कोई ऐसा लगा कुछ समय तक तेरी द्वारका कितनी दूर है, मगर फिर तो भैया मुझे बिल्कुल पता ना लगी कि कहाँ कब आए वो। कुशल से पूछते हुए आज भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां सभी ने सुदामा जी के लिए मिष्ठान पकवान बनाए, बड़े प्रेम के साथ संतों की तरह सुदामा ने और भोजन प्राशन किया, उधर रात्रि विश्राम किया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ने श्री दामा के चरणों को दबाया। रात्रि का समय सुदामा कह रहे कि भैया कन्हैया अब तू जा, भैया बहुत समय है गो, काफी रात है, तू जा सो जा। नहीं भैया अभी तुम्हारा एक चरण दबाया है, मुझे दूसरा चरण दो। नहीं भैया अब तू जा। भगवान को पता है कि तेरी चोरी करने की आदत अबो बगल में छुपा रहा हो तेरे कछू, और मेरी भाभी ने भेजो तू बेकार के ला दे रहे। भगवान ने जबरदस्ती से पलटा लगाया दूसरे चरण दबाने के लिए, तो सुदामा की कांख से पोटली निकल कर गिर पड़ी। सुदामा जी ने उसे उठा के फिर से कांख में दबा लिया। भगवान ने कहा सुदामा भैया तेरी अभी आदत छोटी ना छुपावे की है, चोरी कर रहा। भगवान ने जबरदस्ती पोटली खींच ली, खींच करके देखा हो इस अमृत प्रसादी को छुपा रहा था। भगवान ने एक मुट्ठी भरी, एक मुख में डाला, और मुख में डाल करके भगवान ने एक लोट ले दिया, दूसरी मुट्ठी भरी और मुख में डाली, दोनों को दे दिए। जब तीसरा और हाथ से तीसरी मुट्ठी भरी तो आकर के रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज कछु अपने लिए बचा लो, सब दान हम दे दोगे। तो भगवान ने कहा था रुक्मणी मेरा हाथ छोड़ दो, मैं तो अपने भक्तों के हृदय में जाकर के बस जाऊंगा। रुक्मणी ने कहा कि तुम तो भक्तों के हृदय में जाकर के बस जाओगे, हम क्या चूल्हे में जाएंगे, हमको अरे हमको तो कुछ दे। भगवान ने कहा नहीं मेरा हाथ छोड़ दो, मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है। रुक्मणी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। कहा कि स्वामी आप ही कहते हो कि अगर बाहर से कहीं से प्रसादी आती है तो सभी को बांट करके खाना चाहिए। अरे तो आप तो अपने मित्र के प्रसादी को अकेले ही खा रहे हो। भगवान ने तीसरी मिट्टी रुक्मणी के हाथ में दे दी, तो लो सभी बांट करके खा लेना। कहते हैं रात्रि विश्राम किया और प्रातः होने पर सुदामा जी कहने लगे कन्हैया भैया तू तो ऐसो को ऐसो ही है। कैसो? क्योंकि सुदामा जी अपने मन में सोच रहे हैं कि कल का मैं आया हुआ हूं, मगर यहाँ ने अभी कोई लेवे देवे की बात ना करी। सुशीला कह रही तुम जाओ, वो तुम्हारी जाके मदद करेंगे, मगर आज तक कोई लेवे देवे की बात कछु करी ना है। उधर भगवान भावना को समझ रहे हैं कि मेरा मित्र कह रहा है कि मैं वहां से आया मगर अभी कुछ लिया दिया नहीं, कुछ लेने देने की बात नहीं कि समय बढ़ता जा रहा है। एक दिन सुदामा कहने लगे रे कन्हैया भैया बहुत समय हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूं। अरे भैया और रुक जा। सुदामा ने कहा आज कितना समय हो गया, अभी तक बालकन की राज ना पूछी, भूखे के प्यासे और रुक जा। अरे मैं तो यहाँ मिष्ठान पकवान खाऊंगे, मगर मेरे छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे जिनकी खातिर मैं यहाँ आया वो भूखे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे भैया तो और रुक जा भैया, 2-4 जना 10-5 जना और रुक जा। बोले ना अब तो मैं जान लू। तो भगवान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा कि चल तू जा रहा है तो मैं तुझे विदा करने के लिए चलता हूं। सुदामा ने कहा यहाँ तो फूटे से मोहम्मद कह देगा चल तो छोड़ आओ, विदा कर आओ, कुछ लिया दिया नहीं। अब तो स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर और सुदामा जी को आज विदा करने के लिए जब नगर से बाहर आए, दोनों मुट्ठी बंद है और कहा रे सुदामा तू जा रहा है, और सुदामा की नजर मुट्ठियों पर है।
कि कछु लायो कहे मुट्ठियों में, मगर भगवान ने कहा सुदामा एक रास्ता तो ये है, ये रास्ता 6 महीने का है, देखा मुट्ठी खाली। और कहा कि भैया एक रास्ता ये है, ये रास्ता 1 वर्ष का है, दोनों मुट्ठी खाली। सुदामा ने कहा खोदा पहाड़ और निकली चुईया। और भैया देख 2 रास्ते हैं सुदामा, एक रास्ता 1 वर्ष का है और एक रास्ता 6 महीने का है। अगर तू 6 महीने वाले रास्ते से जाएगा, इस पर लुटेरे रहते हैं, चोर रहते हैं। सुदामा ने कहा ऐसे तन में सोनो और चांदी बांधो से वो तो कोई छीन लेगा। भगवान खड़े हैं और सुदामा 6 महीने वाले रास्ते से चल पड़े। आगे भीलों ने पकड़ लिया। जब भीलों ने पकड़ लिया, जो भगवान ने वस्त्र पहनाए थे वो वहीं पर भीलों ने छीन लिए। सुदामा के पास तो मात्र लंगोटी ही रह गई। कहने लगे मैं तेरे को लेके ना जा रहा हूं, जैसो आयो ऐसो तो ऐसो जा रहा हूं मैं वापस होकर के। 6 महीने वाले रास्ते से सुदामा जी चल पड़े। अब तो स्वयं चलते चलते जब 6 महीने का समय पूर्ण होने जा रहा था, तो सुदामा जी ने अपने सुदामापुरी का निहारण किया और देखा कि जैसी द्वारका ऐसी सुदामापुरी है। एक भाई से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? करे महाराज ये तुम्हारा ही तो नगर है, सुदामापुरी का। ये क्या हुआ? क्या पीछे कोई मास्टर प्लान आ गया था जो पीछे यहाँ झोपड़ी फुटवा दी उठवा के? अरे यहाँ तो झोपड़ी पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जिस समय आप यहाँ से गए थे उस समय यहाँ तो फौज की फौज चली आई और उसी समय यहाँ ये सब कुछ बदल गया था। कहते भैया हमारो रहने को स्थान कहाँ है? अब तो स्वयं सुदामा जी को लेकर के और उनका जो आज झोपड़ी थी वहां तो महल बन गया। जब लेकर के पहुंचे, सुशीला ने देखा कि मेरे स्वामी वापस आ गए, तो स्वयं सुशीला ने आरती का थाल सजाया और अपने स्वामी की आरती उतारी और प्रवेश कराया, बिठाया। आज सुशीला ने बड़े प्रेम के साथ सुदामा के लिए भोजन बनाया। भोजन बन गया, परोस करके जब सामने पर आया तो सुदामा जी और ने अपने थाली से और रोटी उठाई और उलट पलट करके देख रहे हैं। सुशीला ने कहा महाराज भोजन करो, ये उलट पलट करके क्या देख रहे हो रोटियों को? सुशीला में कुछ नहीं देख रहा हूं, तो बताओ तो सही क्या बात है? कि मैं ये देख रहा हूं कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, अरे रोटी तो हमको मिल ही जाती थी। तो कहा कि ये तो वही अन्न की रोटी है कि और रोटी पाएगी हो महाराज। कहा कि अब तो तू पैसे वाली हो गई, अब तो धनवान हो गई है सुशीला, अब तो सोने की दाल और चांदी की रोटी बनने दो। अब क्या आप तुम्हारे यहाँ कोई कमी थोड़ी, अब तुम गरीब थोड़े हो महाराज। कहीं सोने की दाल और चांदी की रोटियां बनती हैं तो सुशीला मुझे भोजन नहीं करना है, तुझे दिया है वो तेरा है। वाने मोह तो लंगोटी पे गए, लंगोटी पे आए, मोह कछु ना दे वाने। चुपचाप यहाँ तुझे दे रहा है वो तेरे लिए है, मुझे तो भगवान का भजन ही करना है। जंगल को निकल पड़े सुदामा, सब कुछ छोड़ करके और जंगल को निकल पड़े और आसन लगा करके भगवान का ध्यान करने लगे। और स्वामी प्रभु का ध्यान करते करते सुदामा जी और भगवान को प्यारे हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बोल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री श्याम सुंदर ने आज कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री श्याम सुंदर भगवान कृष्ण कहा जाता है कि उन्होंने और अपनी मैया, अपने पिता माता देवकी और पिता वसुदेव, भगवान ने दोनों को नमन करते हुए कहा, हे मां, हे पिता, अब जो भी आप जो कहोगे आपको वह प्राप्त कराऊंगा। आप क्या चाहे जो मांगना है आज मुझसे मांगो। तो उन्होंने मांगा और भगवान ने प्राप्त किया। क्या कि जो देवकी के 6 पुत्र और कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिए थे, पुनः भगवान ने माता देवकी और पिता वसुदेव को पुनः वापस किए थे। एक समय प्रभात क्षेत्र में समुद्र के किनारे और ब्रह्म ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो एक यादव कुमार भगवान का परपौत्र था, भगवान कृष्ण का परपौत्र था, जिसका नाम था शांबु। उसने अपने सखाओं के साथ में और राजा शांबु ने स्त्री का वेश बनाया और स्त्री का वेश बनाकर जैसे गर्भवती माता होती है, एक गर्भवती स्त्री का रूप बनाया और अपने सखाओं के साथ में प्रभात क्षेत्र उन ब्रह्म ऋषियों के पास में पहुंच गया और ब्रह्म ऋषियों की मजाक बनाई। यादव कुमार कहने लगे कि महाराज ये बताओ कि हमारे साथ में जो स्त्री है ये गर्भवती है और इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री होगी। जब ब्रह्म ऋषियों की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो तो पुरुष था भाई, भगवान का पौत्र था, वो पुरुष था, स्त्री का वेश बनाया था, तो ब्रह्म ऋषियों ने पहचान लिया कि पुरुष है, ये मूर्ख है। कह रहे हैं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, इसके ना पुत्र होगा और ना पुत्री, इसकी गुदा से और मूसल उत्पन्न होगा और उसी मूसल के द्वारा यादवों का विनाश होगा। श्राप मिला, श्राप दे दिया। अब तो रोते हुए यादव कुमार शांबु के साथ जब भगवान के पास में पहुंचे, भगवान ने कहा क्यों रो रहे हो? कि महाराज हमें ये श्राप मिल गया है कि मूर्खो, तुम संतों की मजाक बना रहे थे ब्रह्म ऋषियों की, ये तो होना था। मगर सुनो कि जब मूसल उत्पन्न हो तो उसे समुद्र पर ले जाना और समुद्र पर ले जाकर के और घिस करके उसे समुद्र में प्रवाहित कर देना। ठीक है। श्राप के कारण और शांबु के मूसल उत्पन्न हुआ
और भगवान के कहने पर यादव कुमार उस मूसल को लेकर के समुद्र के किनारे पहुंचे और वहां घिस करके समुद्र में प्रवाहित करने लगे। तो जैसे जाकर के वहां पर घिसा है तो वहां एर का नाम की घास उत्पन्न हो गई थी, जिसके तलवार जैसे तीक्ष्ण पत्ते थे। और घिसते घिसते जब थोड़ा सा मूसल शेष रह गया उसे समुद्र में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई, जो मछली के उधर में जाकर के वो तीक्ष्ण अमोघ शक्ति बना, तीर बना। यहां से यादवों को ये श्राप हो गए, श्राप मिला। और सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आज तुम्हारा अंतिम दिवस है, क्या तुम्हारा भय निवारण हो रहा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा भय निवारण होता चला जा रहा है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराज जब कलकाल कलयुग होगा, जब घोर कलयुग आएगा, जब कलकाल कलयुग होगा तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, मैं तुमको 4 युगों की कथा sunaता हूं। क्या कि आप कलयुग को जानना चाहते हैं, मगर सुनो क्या? कृतयोग योगी सब विज्ञानी, कृतयोग योगी सब विज्ञानी, करे हर ध्यान तरह भव प्राणी, करे हर ध्यान करे दो प्राणी। परीक्षित, मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे सतयुग में, सतयुग के लिए कृतयुग कहा गया है। बाबा तुलसीदास ने बतलाया है कि कृतयुग में कृतयुग योग सब विज्ञानी, करे हर ध्यान तढ़े बहु प्राणी। श्री हरि का ध्यान करने से सतयुग में कल्याण होता था, मोक्ष होता था। और परीक्षित त्रेता में कहा कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्थ कर्म सब करही। त्रेता में यज्ञ के द्वारा उद्धार होता था, यज्ञ करने से मोक्ष मिलता था। और द्वापर करे रघुपति पद पूजा और नर तरह उपाय पूजा। भगवान के चरणों की पूजा सेवा करने से और द्वापर में उद्धार होता था। मगर कलयुग में तो बड़ा सुगम तरीका है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावत भव थाहा। वैसे चौपाई कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। मगर रामा जी में कलयुग केवल हरिगुण गाहा और गावत नर पावत भवता। चौपाइयों का दोनों का मतलब एक है। कलयुग में तो मात्र भगवान का नाम स्मरण करने से, उनके नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। तो हरि कीर्तन के द्वारा भगवान की कीर्ति का गायन करने से कलयुग में उद्धार हो जाएगा। था वो उसके जाल में फंस गई, जाकर के उसने और बाजार में उसको बेच दिया। और एक पारल नाम के बहेलिया ने उसको खरीदा और ले जाकर उस मछली को जब अपने यहाँ उसका उदर चीरा, पेट चाक किया तो अमोघ शक्ति प्राप्त हुई। वो तीर निकला जो तीक्ष्ण तीर बना था। आज वो पारल नाम का बहेलिया उसी अमोघ शक्ति को लेकर के, उस तीर को लेकर के अपने धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए निकल पड़ा। भगवान स्वयं उस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। भगवान के पैर में पद्म था, चमक रहा था, बहुत चमक थी, इतना तेज था कि वो चमक रहा था, दमक रहा था। पारद ने देखा कि ऐसा लग रहा है कोई नर खड़ा है, बड़ा सुंदर है। अपने धनुष पर वही अमोघ शक्ति को चढ़ा लिया जो तीर था। बहेलिया ने, पारद ने उस तीर को छोड़ा। अब तो वो तीर जाकर के भगवान के श्री चरण में लगा। जब भगवान के श्री चरण में लगा, भगवान हरे नमः करते हुए गिर पड़े। श्री हरे नमः करते हुए गिर पड़े। अब तो आवाज जब पारद ने सुनी कि मैं तो मृग समझ रहा था, मगर ये तो आवाज किसी मनुष्य की आ रही है।
अब तो पारद बहेलिया दौड़ करके गया, देखा कि वहां भगवान पड़े हुए हैं। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझको क्षमा करना, मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त करूंगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। भगवान ने कहा पारद, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तो होना था क्यों कि त्रेता में मैंने भी तुझे छिप करके ही मारा था, मैं राम था और तू बाली था। तो भैया ये तो जब मैंने किया है तो भोगेगा कौन, मुझे भोगना पड़ा। तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा कि तू मेरी 5 परिक्रमा कर। भगवान के कहने पर पारद ने 5 परिक्रमा की। जैसे 5 ही परिक्रमा पूरी हुई, भगवान के पास विमान लेकर के आए। पहले भगवान ने पारद को बिठाया और स्वयं भगवान अपने आरूढ़ रथ में होकर के, विमान में आरूढ़ होकर के और अपने लोक के लिए चले गए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अपने स्वधाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। उधर सुखदेव ने कहा परीक्षित, अब तुझे कोई शंका तो नहीं है, अब तेरा भय निवारण हुआ कि नहीं, क्योंकि तुझे श्राप लगा था कि महाराज मेरा भय निवारण हो गया, अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। भगवान श्री श्याम सुंदर अपने सुधाम गए हैं। सुखदेव जी ने कहा कि देखो हम कथा जो बता चुके हैं पहले भी आपको कि भगवान के जो 23 अवतार हुए थे और 24वां अवतार कलकार कलोग में डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद संबल नगरी गांव विश्वनेश नामक ब्राह्मण के यहाँ अवतरित होंगे। कल के नाम से भगवान कल के नाम से अवतरित होंगे। सुखदेव जी कहते आज तो भगवान सुधाम चले गए हैं, मगर वहां जब कहा कि महाराज अब मेरा भय निवारण हो गया, मुझे मुक्ति का साधन मोक्ष तो बताओ कि तुम श्रापित हो कि आज वो तक्षक तुम्हें डसने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि तुमको श्राप लगा हुआ है। मगर तुम गंगा के इसी पावन किनारे पर उत्तरायण मुख किए हुए विराजमान हो, भगवान का ध्यान करते करते तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा और तक्षक श्राप के कारण डसने के लिए आएगा और तुम्हारे मृतक शरीर को डसेगा, तुम्हारा मोक्ष तो पहले ही हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब इस बात का पता और धर्मंतरी को लगा था कि परीक्षित को और तक्षक डसने के लिए जाएगा, तो धर्मंतरी महाराज ने कहा था कि मैं परीक्षित को मरने नहीं दूंगा, मैं बचा लूंगा, क्योंकि वो वैद्य थे। तो उन्होंने अपनी औषधियों का थैला उठाया और स्वयं वहां चल पड़े। तक्षक ने देखा कि ये धन्वंतरी महाराज और परीक्षित को मरने नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक सुंदर स्वरूप में आया और कहा कि महाराज आप कहां जा रहे हो, कि मैं सुना है कि आज तक्षक डसने के लिए जाएगा परीक्षित को, मैं उन्हें बचाने के लिए जा रहा हूं, मैं मरने नहीं दूंगा। तो तक्षक ने कहा महाराज सुनो, मैं ही तक्षक हूं और मैं डसने के लिए जाऊंगा, देखता हूं तुम कैसे बचाओगे। धन्वंतरी महाराज ने कहा कि चल मैं बचाऊंगा, मुझे अपनी औषधियों पर इतना गर्व है कि मैं परीक्षित को मरने नहीं दूंगा, कि तो मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं अपने विष के प्रभाव से। तक्षक ने कहा कि मैं अपने विष के प्रभाव से मैं इस वृक्ष को सुखाए देता हूं, अगर तुम्हें अपनी औषधियों पर यह घमंड है, गर्व है, तो इसे हरा भरा कर देना। अगर तुम इसे हरा भरा कर दोगे तो मान लूंगा कि आप परीक्षित को बचा सकते हो, कि ठीक है। जब ऐसा कहा तो तक्षक ने ऐसी फुसकार लगाई, एक ही फुंकार में वृक्ष को सुखा दिया। धन्वंतरी महाराज ने औषधि निकाली और उसकी कूट पीस की, घोला और जैसे घोल करके उस वृक्ष पर छींटे लगाए, वृक्ष तो हरा भरा हो गया। जब वृक्ष हरा भरा हो गया तो तक्षक ने देखा कि ये नहीं मरने देगा परीक्षित को, पहले इसको ही मारना चाहिए, पहले अभी यही मारना है। तो
तब जाके परीक्षित को डसूंगा। वो तो अंतर ध्यान हो गया तक्षक वहां से, और धन्वंतरी महाराज औषधि लेकर के चलने लगे। उसी तक्षक ने एक सुंदर बेत का रूप बनाया, बेत के वेश में। देखा कि मार्ग में एक सुंदर बेत पड़ा है। धन्वंतरी महाराज जा रहे थे, देखा कि किसी का ये बेत गिर गया है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। धन्वंतरी महाराज ने उस बेत को उठा लिया, मगर अचानक से ऐसा हो गया कि वो तक्षक ही था, बेत के रूप में था। अचानक पूंछ की तरफ से तो हाथ में ले लिया और मुंह की तरफ अपना थैला टांग लिया और कंधे पर रख करके चलने लगे। तक्षक ने देखा अब मौका है मुझे मेरा। तक्षक ने अपना तक्षक रूप धारण किया और उनकी चोटी में डस लिया। धन्वंतरी महाराज को चोटी में डस लिया है, वो अपना इलाज नहीं कर पाए, भगवान को प्यारे हो गए थे। अब तक्षक ने देखा अब कोई बाधा नहीं, अब जाके डसूंगा। मगर परीक्षित तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पहले से ही उनकी ज्योति निकल करके परमात्मा में विलय हो गई, उनका मोक्ष हो चुका था। तक्षक गया और तक्षक ने जाकर के परीक्षित के मृतक शरीर को डसा। ना कोई पीड़ा हुई और ना कोई अकाल मृत्यु, वो तो पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। बोल भक्तों भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आज कथा का ये सप्तम दिवस अंतिम दिवस था। इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का पूर्णमिदं पूर्ण होता है। और जाने अनजाने में श्रोता से अर्थात वक्ता से, श्रोता अर्थात वक्ता से कोई दोष हो जाता है, कोई त्रुटि हो जाती है। ध्यान देने की बात है। सभी आसन लगाएंगे और हाथ जोड़ करके आगे 3 बार मैं मंत्र बोलूंगा और पीछे पीछे आप बोलना। जाने अनजाने में कोई दोष होता है तो उससे मुक्त होने के लिए एक मंत्र है। हाथ जोड़ करके आंखें बंद करेंगे और 3 बार भगवान का स्मरण करेंगे। ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः, ओम श्री हरे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे। और देखो जाने अनजाने में हमसे या हमारे सखाओं से, जो हमारे बच्चे हैं, इनसे कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि उस पर गौर मत करना। हमें अज्ञानी समझ करके, अपना बालक समझ करके, अपना दास समझ करके हम आपसे, हमें क्षमा करना। हम आपसे क्षमा याचना के प्रार्थी हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। पहले परीक्षित जी महाराज सहपत्नी भागवती का पूजन करेंगे। हेलो। और भैया ध्यान देंगे, देखो भीड़ नहीं लगाएंगे। जिन्होंने कथा का श्रवण किया है, आप ये ना समझें कि हम पर पैसा नहीं है तो हम पूजन नहीं करेंगे। है तो ठीक है, ना है तो ठीक है। पान फूल तुलसी दल और जिस पे है वो ठीक है। भगवान कृष्ण की छवि नीचे रखी है। श्रीमती चंदा देवी 200 रुपए भगवान जी के श्री चरणों में। कुमारी काशवी और ठाकुर जी का ये फोटो चित्र नीचे है। आगे गएंगे और होली की कटोरी से होली का तिलक करते चले जाएंगे भगवान के। मगर परीक्षित जी भागवत जी के पास आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे सहपत्नी। 100 रुपए काशवी सनो भावना देवी, ये मूला शर्मा जी की देवती है। 200 रुपए दक्ष। 101 रुपए ऋषिपाल सनम मुखिया जी निवासी बरौली। ऋषि कश्यप भानु सनफ लाली, ये कैलाशी नाथ जी का देवता है। 50 रुपए भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। बोलो श्री नागेश्वर महाराज की जय। 100 रुपए सौरभ शर्मा
और मोहित शर्मा जी सनौक श्री स्वर्गीय संजीव कुमार शर्मा 100 रुपये दोनों भाई मिलकर देते हैं श्री भगवान जी के श्री चरणों में। भगवान अपने बच्चों की तरक्की करते रहेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। सोनू सनौक कुंवरपाल सिंह 100 रुपये भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। ओम कृष्णम नारायण वंदे कृष्णम वंदे प्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। हेलो माइक कहाँ है तुम्हारा? देखो उधर रखो, ले हाथ में। हेलो तो रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा, और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा। देखो भगवान ऐसी कृपा रखे, हम और आप अगर रहते तो आगे भी फिर कभी आकर के आपका दर्शन करेंगे, मिलन होगा। ओ रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ध्यान देंगे। और बोलाएंगे नागेश्वर, इन्हीं के पीछे सब कुछ है। और बोलाएंगे नागेश्वर को मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आगे रहे और पूर्ण करते हुए चलेंगे। हो अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, ओ हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। ओ फिर कब मिलेगा, हो फिर कब मिलेगा ये ऐसा नजारा, आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था तुम्हारा जय हो। रही जिंदगी तो बुलाएगी मैया तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना, सब भक्तों से मेरा कहना, भूल चूक की माफी देना, बोल के हमको माफी देना, तुमसे बिछोड़ना, तुमसे बिछोड़ना ना हमको गवारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। हो रही जिंदगी
मिलन आज तक था तुम्हारा हमारा। और क्या कि राम का नाम लेकर चले जाएंगे, कि राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ऐसा है, धीरे धीरे थाली रखी है, आप नहीं हाथ आ रहा है तो जो छोटे कद के लोग हैं जो लंबे हैं वो तो आ जाते हैं, जिनका कद छोटा है थाली रखी है, छींटे लगा भगवान को चलो कर दे, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, भगवान का दरबार है। वो राम का नाम लेकर चले जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो ये ना पूछो कि चल कर इधर जाएंगे। ओ ये न पूछो कि चल कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नाम की, अनमोल है मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूट जाए न माला हरि नाम की, टूट जाए न माला हरि नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर चले जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम
लेकर चले जाएंगे। जो ये पैसे हैं साइड वाली थाली में रख दो, ये पैसे हैं साइड वाली थाली में रख दे। मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। क्या आप मानो न मानो क्या ये ना पूछो चल कर किधर जाएंगे, न पूछो कि चल कर किधर जाएंगे। ये ना पूछो चल कर किधर जाएंगे, मुझ घर भेज देगा उधर जाएंगे, नाम का नाम लेकर चले जाएंगे। वो अगर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर चले जाएंगे। बोलो ओ हरि बोल 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 हरि बोलो श्री कृष्ण से कन्या प्रभु नित्यानंदा, राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्ण हरे राम सीता दे गोविंदा। सब हुनर मदन मोहन वृंदावन चंदा, राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। सुंदर मदन मोहन वृंदावन चंदा, राधे 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 भजो श्री राधे गोविंदा। राधा मित्र बोले गौर हरि हरि बोले, देवराता नित्य बोले गौर हरि हरि बोले। हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल बोलो हरि बोल 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 बोलो बोलो हरि बोल 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 हरि हरि। देखो कल प्रातः आध घंटे की आज आपको छूट मिल रही है, और आप 8 साढ़े 8 बजे का समय था पूजन का, और कल पूर्ण आहुति होगी, कल पूर्ण आहुति होगी। प्रातः 9 बजे हवन होगा, यज्ञ होगा। अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और वे जोड़े के साथ अधिक से अधिक आने की कोशिश करें, क्योंकि गोला पूर्ण आहुति के लिए अपने साथ एक गोला, घी, सामग्री, धूप, दीप, चावल, रोली, बतासे, कलावा लेकर के आए, मगर गोला मत भूल के आना। अगर जोड़े से आते हैं तो अपने साथ गोला जरूर लाएंगे, क्योंकि गोला पुरुष ही छोड़ेगा। कल 9 बजे यज्ञ होगा, और यज्ञ पूर्ण होने पर भगवान का भोग होगा, और भगवान का भोग होने के बाद आप सभी को प्रसाद वितरण होगा। कल भंडारा होगा,
और आप सभी प्रेम पूर्वक भगवान की प्रसादी का ग्रहण करेंगे। तो कल प्रातः 9 बजे हवन होगा, ये ध्यान देने की बात है। क्यों कि जब आपने साधन का समय दिया है तो कल 2 घंटे का समय या 1.5 घंटे का समय और सही कार्य पूरा करो।